परमात्मा क्या कहते हैं अपने सत्संगों में कि बिंद वालों ने यानी परिवार वालों ने हमेशा मेरे पंथ का भट्ठा बैठाया है। इन बिंद वालों ने यानी परिवार वालों ने हमेशा कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग का भट्ठा बैठाया है। अब इस परिवार में आगे भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, ये परिवारवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा। ये इसी को समाप्त करने की परमात्मा की ये प्लानिंग है। साथ संगति के माध्यम से ये सबूत दिखाए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं। और ये लोग जितने कुकर्म कर रहे हैं संत रामपाल जी के परिवार वाले, इन्हीं कुकर्मों से आने वाले समय में नीचे गिर जाएंगे। इस परिवार में बिंदवाद, ये परिवारवाद, ये भाई भतीजावाद, ये वंशवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को अपना परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं, उनके परिवार के हम तलवे नहीं चाटते, हमें कोई आवश्यकता नहीं है उनकी। उनके जैसे 36 घूमते गलियों में, ऐसे ही आम संगत जब भक्ति करेगी इतनी दृढ़ होकर, तब परमात्मा प्रसन्न होगा। तो नाद और बिंद की लड़ाई छिड़ चुकी है, और इस नाद और बिंद की लड़ाई में बिंद वालों ने परमात्मा के मिशन का हमेशा भट्ठा बैठाया है। देख लो वर्तमान में भी सतगुरु रामपाल जी के बिंद वालों ने, उनके परिवार वालों ने कैसे इस मिशन का भट्ठा बैठा दिया। और नाद वाले, उनके वचन के बच्चे, आम संगत वाले किस प्रकार से खुद भी मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं और इन बिंद वालों को भी समझा रहे हैं। तो हरियाणा से जुड़े भक्तों, समझ जाओ, आंखें खोलो, गुलाबी में मत जियो, जंजीरों में मत जकड़े रहो, नाद वालों का साथ दो। अगर तुम लोगों ने नाद वालों का साथ नहीं दिया, यानी हम वचन के बेटा बेटियों का साथ नहीं दिया, जिनको सतगुरु रामपाल जी ने मिशन में खड़ा कर रखा है, आने वाले समय में दुर्गति होगी, दुर्गति। ये दूसरा महाभारत है ये, और हर एक ने अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसे महाभारत के युद्ध में सब ने अपने अपना रोल प्ले किया था, चाहे कौरवों के पक्ष में चाहे पांडवों के पक्ष में। ये भी धर्म युद्ध है, असली धर्म युद्ध है। चाहे तो ये कौरव शतलोक आश्रम वालों के पक्ष में खड़े हो जाओ और लास्ट में अपनी दुर्गति करवा लेना, और चाहे इस धर्म युद्ध में हम जो पांडव हैं सत्सेवक भाई बहन, चाहे धर्म युद्ध में सत्य का साथ दे दो। ये भूमिका तो निभानी पड़ेगी और निभा भी रहे हो। महाभारत के समय तो कोई समझाने वाला नहीं था, एक विदुर था, विदुर ने समझाया तो मुंह पे थप्पड़ लगा। आज हम समझा रहे हैं, आज हम कितने विदुर हैं, समझा रहे हैं तुम लोगों को, थप्पड़ लग रहे हैं हमारे, मार पिटाई हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं। लेकिन अंत में क्या होगा देख लेना, अगर सत्य को स्वीकार नहीं किया तो भाई ये नाद बिंद की लड़ाई है। और नाद बिंद के विषय में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कबीर सागर में क्या लिखा है, जगत वाले भाई बहनों ने भजन बनाकर उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। कई बार आपको पहले भी दिखा चुका हूं मैं, अब भी आपको वो वीडियो में सुना देता हूं। 2 मिनट 20 सेकंड का है, नाद और बिंद को लेकर। इसमें परमात्मा ने कबीर सागर में, अनुराग सागर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिंद वाले अगर नाद वालों के साथ में रहकर सेवा नहीं करेंगे, नाद वाले कौन, हम सतगुरु रामपाल जी के वचन के बेटा बेटी, और बिंद वाले कौन, सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी और उनके परिवार वाले। तो अनुराग सागर में कबीर परमात्मा ने वर्तमान समय के लिए उन बिंद वालों को, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों को सलाह दी है कि नाद वालों के साथ मिलकर सेवा करो, यानी सत्सेवकों के साथ मिलकर साथ संगति से जुड़कर भक्ति करो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी आने वाले समय में तगड़ी वाली। और हम नाद वालों के लिए भी परमात्मा ने हिदायत दी है कि नाद पक्ष यदि भेदभाव करेगा, पक्षपात करेगा, तो वो दुख में पड़ेगा। इसलिए हम सत्सेवक कभी भेदभाव नहीं करते, निष्पक्ष होकर बात करते हैं। हम क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो। नाद बिंद के विषय में ये सत्संग है परमात्मा का। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो, बिंद वालों से, परिवार वालों से, बेटा बेटी से कभी भी कबीर परमात्मा का मार्ग नहीं चला। धर्म जब परमात्मा आए 650 साल पहले, 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए, तो कबीर परमात्मा के परिवार में कौन था, कमाल। लोग ये सोच रहे थे कि इस कमाल के माध्यम से भक्ति मार्ग आगे चलेगा, ये परमात्मा का बेटा है। अरे जो परिवार में आ जाता है ना, वो बिंद का ही हो जाता है। बिंद का मतलब ये नहीं कि उसके शुक्राणु से जो पैदा होता है वही होता है बिंद का, वो तो होते ही होते हैं। साथ में जो उसके परिवार के जो अन्य जो सदस्य होते हैं, जो खून के रिश्ते में होते हैं, वो भी बिंद में आते हैं। अगर गुरुजी की चारों संतान ही उनके बिंद में है, बेटा बेटी, तो गुरुजी की पत्नी फिर किस में है?
गुरु जी के माता पिता फिर किस में थे? तो जो परिवार होता है महापुरुष का, वो बिंद के अंतर्गत आता है। भले उनके बिंद से, उनके शुक्राणु से, हालांकि ये तो परमात्मा है लेकिन लीला कर रहे हैं, सांसारिक दृष्टि में समझाना पड़ता है। भले सतगुरु रामपाल जी के बिंद से 2 लड़के 2 लड़कियां पैदा हैं, लेकिन उनका भाई, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, ये भी बिंद के अंतर्गत आते हैं। ये पूरे के पूरे जो परिवार वाले हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं बिंद से कभी भी पंथ नहीं चलता, चारों युग प्रमाण है भाई, और पंथ नाद से ही हो जाई। तो 650 साल पहले लोग यही सोच रहे थे कि कमाल के माध्यम से चलेगा। इसलिए क्या किया काल ने? पहले ही उस कमाल के रूप में अपनी आत्मा भेज दी थी। वो कमाल काल का दूत था जो परमात्मा के पंथ को भ्रष्ट करने आया था। लेकिन कमाल के माध्यम से पंथ नहीं चला, क्योंकि बिंद वाले से पंथ नहीं चलता। किसके माध्यम से चलाया? नाद के माध्यम से, वचन के बेटे के माध्यम से, धर्मदास के माध्यम से। धर्मदास के माध्यम से, उसकी पीढ़ियों के माध्यम से फिर आगे ये पंथ चला। ऐसे देख लो गरीबदास जी का पंथ नहीं चला बिंद के माध्यम से। आज क्या उस पंथ में? कुछ नहीं है। नानक जी का पंथ, नानक जी के 2 लड़के जयचंद श्रीचंद, जब नानक जी ने अपने वचन के बेटे को, अपने नाद पुत्र को, गोविंद सिंह जी थे या कौन थे उस समय, वो नामदास भूल गया उनका, उनको अपनी गद्दी दे दी। इस बात को लेकर नानक जी के दोनों बेटे उनके दुश्मन हो गए। ये इतिहास गवाह है चारों युगों में, बिंद वालों से, परिवार वालों से, बेटा बेटी से कभी परमात्मा का मार्ग नहीं चलता, हमेशा नाद वालों से चलता है। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। निर्गुण हो या सगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। निर्गुण हो या सरगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। उस कबीर परमात्मा का मार्ग निर्गुण, यानी जब कबीर परमात्मा सतलोक में रहता है, धरती पर संत रूप में नहीं रहता है, उसको कहते हैं निर्गुण अवस्था। तो उस समय भी ये पंथ नाद के माध्यम से चलता है। और सरगुण, जब कबीर परमात्मा संत रूप में प्रकट होता है, उस समय भी ये पंथ उनका, उनके नाद के बेटा बेटी से चलता है, वचन के बेटा बेटी से। सरगुण हो या निर्गुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। बिंद वालों से नहीं चलेगा, ये तो काल के दूत हैं। नाद पुत्र तो धर्म हमार, जीव मुक्ति का दिया अधिकार। नाद पुत्र तू धर्म हमार, और जीव मुक्ति का दिया अधिकार। कि हे धर्मदास, तू मेरा नाद पुत्र है, तू मेरे वचन का शिष्य है, और जीवों की मुक्ति का अधिकार मैंने तेरे को दे दिया। उस कमाली को नहीं दिया, उस कमाल को नहीं दिया जो बिंद की कैटेगरी में आते थे। धर्मदास तू पुत्र हमार, और जीव मुक्ति का तुझे दिया अधिकार। ऐसे ही वंश 42 तारे, जब भी गिरेगा तभी उबारे। नाद वचन जो बिंद न माने, काल लगेगा उसे सताने। नाद वचन जो बिंद न माने, भाई काल लगेगा उसे सताने। यानी सतगुरु के जो नाद वाले हैं, जो शिष्य हैं, जो वचन के, जैसे वर्तमान में परमात्मा ने सात संगति शुरू करवा रखी है। हम लोग पिछले 10 साल से भोग रहे हैं, संत रामपाल जी के बिंद वालों को समझा रहे हैं, परिवार वालों को समझा रहे हैं, भैया समझ जाओ, सुधर जाओ, जो तुम कर रहे हो ये काल प्रेरणा है, इस मार्ग में नहीं चलता ऐसा। सत्संग ध्यान से सुनो। इन लोगों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। अंत में क्या हो रहा है इनके साथ अब, और क्या होगा आने वाले समय में, क्या कह रहे हैं परमात्मा? बिंद वाले अगर नाद वालों की बात नहीं मानेंगे तो अंत में काल उनको सताने लगेगा। तो देख लो भाई और बहनों, सात संगति की बात ना मान के आज इन लोगों ने, बिंद वालों ने, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। काल इनको सता रहा है, इनके कर्म बिगड़वा रहा है, सूखे मरेंगे आने वाले समय में ये। अगर काल से बचना चाहे, नाद वंश संग प्रीत निभाए। अगर काल से बचना चाहे, बिंद वालों को शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा अपने परिवार को। अगर काल से बचना चाहे तो नाद वालों के साथ में प्रीति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। अगर सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने बचना है तो नाद वाले, सात संगति वालों की संगति करनी पड़ेगी। ये विधान है भक्ति का, ये अनुराग सागर में लिखा है, सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में। इसलिए गुरु जी कहते हैं बच्चों, ये डूम बाट के गीत नहीं है, सत्संगों को ध्यान से सुना करो। अगर बिंद वाले नाद वालों की बात नहीं मानेंगे तो काल लगेगा उनको सताने। नाद वंश
की छोड़ी जो आस, बिंद फंसे फिर यम की फांस। नाद वंश की जो छोड़ी आस, बिंद फंसे फिर काल की फांस। अगर सात संगति में नहीं जुड़े संत रामपाल जी के परिवार वाले तो फंसेंगे और फंस गए। 10 साल से नहीं मान रहे ना, काल ने कितना फंसा दिया। धनाना में स्टेडियम बनवा दिया, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी, जाटों की धर्मशाला में करोड़ों रुपए बर्बाद करवा दिया, परशुराम की जयंती में बैठा के आन उपासना करवा दी, कबीर पंथियों के साथ मिलकर कबीर जयंती मना रहे हैं। जयंती माने जन्मदिन मनाना कबीर जी का। खुद के आश्रम में प्रगट दिवस छोड़कर इस आर की सिरसा में स्वदेश कबीर के कहने पर मुख्यमंत्री की रैली को सफल करने के लिए कबीर जी का जन्मदिन मनाने गए। अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया काल पुजारियों के लिए। 2019 में कांग्रेस सरकार के पीछे लगा दी। हमने कितना समझाया तुम लोगों को, 2015 से समझा रहे हैं। 24 में तुमने बीजेपी के चरण पकड़ लिए, कभी जाट आरक्षण में, कभी गुंडों की सीबीआई जांच, कभी इन धर्मशालाओं में जाके 12-12 लाख रुपए देना। क्या हो रहा है ये? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तुमने कितने संगत के फोड़ दिए कर्म। तो बिंद वालों, तो नाद वालों की बात ना मानने का नतीजा बिंद वालों को काल ने फांस लिया। ये अनुराग सागर की वाणियां हैं, कितनी बार सुना चुका हूं। काल दूत छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। काल दूत यम छल कपट करेगा और निगुरे जीव देख खुश होगा। हो रहा है? निगुरे का मतलब क्या होता है? निगुरे का मतलब होता है बिना गुरु वाला। और जिसने गुरु बनाकर गुरु की मर्यादा तोड़ दी वो भी निगुरा। तो काल जीव बड़ा खुश होगा निगुरे जीव देखकर। इन शतलोक आश्रमों में जाने वाले जितने भी भगत हैं सारे के सारे निगुरे। संत रामपाल जी को गुरु तो बना रखा है, लेकिन शिक्षा एक भी नहीं मानते, उनके वचन पर नहीं चलते। सारे के सारे निगुरे हो चुके हैं, निगुरे। तो काल बड़ा खुश है निगुरे जीवों को देखकर कि सब मेरा भोजन बन रहे हैं। खाओ बच्चों लड्डू जलेबी बर्फी, खाओ लड्डू जलेबी बर्फी, देखो 3D फिल्में, देखो AI से फिल्में, और अपने भोजन बना रहा अपना। खुश हो रहा काल है, तभी तो फल रहे फूल रहे आश्रम। क्योंकि काल का काम करोगे तो काल तो आशीर्वाद देगा। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करें। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का जो हित ना करेंगे। जो वचन के बेटा बेटियों की संगति नहीं करेंगे, जो साथ संगति से नहीं जुड़ेंगे, वो ही काल के जाल में फंसेंगे। ये परमात्मा की अमर वाणियां हैं, जुटला कौन देगा? और वही हो रहा है, देख लो। फांस लिया काल ने बुरी तरह से आश्रम वालों को। तभी तो तुमको रहा समझाई, सबको तुम देना चेताई। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास से कि धर्मदास तभी तो मैं तेरे को समझा रहा हूं, सबको चेता दे, सबको समझा दे। ये धर्मदास की भूमिका वर्तमान में सतसेवक भाई बहन निभा रहे हैं। 10 साल से चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। जो सात संगति को जान गया कि ये सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। बरवाला कांड के बाद से परमात्मा अपना असली पंथ सात संगति के माध्यम से चलवा रहे हैं, जो गुरु को परमेश्वर मान के अपनी भक्ति कर रहे हैं। कहते हैं वही पार होगा। वचन वंश यानी सतलोक में जाकर स्थायी मोक्ष वही प्राप्त करेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे ना रोकेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे ना रोकेगा। अब ये सत्य शब्द क्या है नहीं पता किसी को, केवल सात संगति वालों को पता कि सत्य शब्द क्या है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाई। शब्द गुरु चित चेला रे। सत्य शब्द क्या है? सतगुरु रामपाल जी आश्रमों में जा जाके ले रहे हैं सत शब्द। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। 1 लाख रुपए का खुला पाठ कराओ, नहीं तो किस्तों में दो। 4 शब्द ले लो भाई, ओम सोहम सत्य कबीरा। ये नहीं है सत्य शब्द। क्या है? तुम्हारा गुरु, जिसने गुरु को शब्द रूप में जान लिया, पहचान लिया। अरे वही तो एक गुरु को परमात्मा मान के भक्ति करेगा। यही तो सार शब्द है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। गरीबदास जी की वाणी में पढ़ रहे हो ना कि सार शब्द क्या? यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो वर्तमान में सतगुरु कबीर कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सत्य शब्द कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो जिसने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में पहचान लिया, हृदय से मान लिया, उसने सत्य शब्द को पहचान लिया। तो सत्य शब्द से जो पहचानेगा, काल के जाल से वही तो निकलेगा। तो ये सत्य शब्द केवल सात संगति वाले भाई बहन समझ रहे हैं। धर्मदास में कहूँ
समझा कर, मेरा वचन सुन ध्यान लगा कर। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम तारे भाई। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। नाद गोत जो पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। नाद वाले अगर पक्ष करेंगे, भेदभाव करेंगे, संगत में ठगी करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, आडंबर करेंगे, पाखंड करेंगे, तो नाद वाले भी काल के जाल में फंसेंगे, परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष मार्ग है परमात्मा का। इसलिए हम डरते हैं भाई, इसलिए डरते हैं हम ठगी करने से, आश्रम खोलने से, ये मोटर पाइप बांटने से, संगत का पैसा बर्बाद करने से, इसलिए डरते हैं हम। इसलिए हम कोई पक्षपात नहीं करते, हम नहीं डरते तुम लोगों से, सीधा सीधा बोलते हैं कि मरोगे नहीं तो इन बातों के ऊपर यकीन कर लो, अमल कर लो, क्योंकि हम पक्षपात नहीं कर सकते। हम गुरु जी के बेटा बेटी को देख के हम उनके मुरीद नहीं हो सकते, उनके चरणों को नहीं चाट सकते। हमें उनकी दुर्गति दिखाई दे रही है, इसलिए हम खरी खरी बात कहते हैं उनको। तो गुरु जी कहते हैं नाद वंश जो पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। इसलिए हम नाद वाले, सात संगति वाले, वचन के बेटा बेटी गुरु जी के, हम पक्षपात नहीं करते भाई किसी से भी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? नाद गोत जो पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। बहुत प्रकार से तुम समझाए, जो समझे वो दुख ना पाए। जो समझे वो दुख ना पाए। भाई और बहनों, दास को तो परमात्मा ने इस कदर तैयार कर रखा है, घुटी पिला पिला के दास की जो कैपेसिटी है वो ही समाप्त हो जाती है ज़्यादा बोलने की, क्योंकि जीव है, लिमिट है भाई और बहनों। बाकी परमात्मा ने जो फीड कर रखा है मेमोरी में, जो ज्ञान भर रखा है, जो वो चीज़ें समाप्त होने वाली नहीं है। तो हम सब जीव हैं, हमारी लिमिट है, हमारी औकात है भाई और बहनों। हमारी बैठने की भी एक लिमिट है, एक औकात है, उससे ज़्यादा फिर शरीर भी जो है दर्द करने लग जाता है। जुबान की भी एक लिमिट है बोलने की। हम जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं। तो परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ये जो संदेशा था भाई बहनों को देना था, आश्रम वाले भाई बहनों से अंत में प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं गुरुदेव के बाद। अगर सात संगति की बात मान जाओगे, घर बैठकर भक्ति कर लो, और भी नहीं तो आश्रमों में जाना छोड़ दो, ये काल के अड्डे हैं। इन आश्रमों में जाकर दान धर्म देना छोड़ दो, वरना तुम्हारे पैसों का दुरुपयोग होगा, मरोगे। घर बैठ के भक्ति कर लो, गुरु जी के आने तक बच जाओगे, थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा, नहीं तो सारे कर्म फूटेंगे तुम्हारे आश्रमों में जाते रहोगे। तो विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी परमात्मा ने भाई सेवा दे रखी है, निभानी पड़ेगी। और नाद और बिंद की भाई ये इस समय ज्ञान आधार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिंद वाले तो इसको मुकदमों से लड़ते हैं, मार पिटाई करके लपट जो है वो करते हैं, लेकिन हम नाद वाले, हम तो ज्ञान आधार से लड़ेंगे। सतगुरु का तत्व ज्ञानी हमारा हथियार है, अंत तक हम इसी आधार पर चलेंगे। अगर हमने एक डंडा भी उठा लिया, परमात्मा का विधान टूट जाएगा, मालिक उसी समय हाथ पीछे कर लेगा, जैसे आश्रम से हाथ पीछे कर चुका है। फिर वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। तो हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से जीना चाहते हैं, भाग्य किसने देखा क्या है। तो विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। 90 डिग्री वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं है, 1 साल तक आश्रमों में रहा है, सब कुछ देखा है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया है, तब जाकर वो तुम संगत वालों को समझा रहा है, वरना उसको क्या दे रहे हो तुम? अरे उस प्रवीण को तुम ज्योति का पैसा, पाठ का पैसा कोई दे रहे हो क्या? दसवांश दे रहे हो क्या? मान सम्मान दे रहे हो क्या? जब तक तुम्हारी चापलूसी कर रहा था, जब तक तो हाँ जी बहुत बढ़िया, और आज जब उसने तुम संगत वालों को बचाने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाए, तुम्हारे हित में, तुम्हारे भले में, तो आज तुम्हारे को वो गुरुद्रोही नजर आ रहा है, परमात्मा के दोषी बन रहे हो, बहुत भयंकर। अन्यथा उसकी बातों पे गौर करो, विचार करो, साथ दो उसका, खड़े हो जाओ मैनेजमेंट के खिलाफ। कुछ नहीं लगता हमारा। कई कहते हैं मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया है, फिर क्या हो गया? गुरुजी ने तो काल भी बनाया है, तो क्या काल के अनुसार चलेंगे हम? मैनेजमेंट गुरु ने बनाया, बहुत अच्छी बात है। मैनेजमेंट अगर ज्ञान विरुद्ध काम करेगा तो हमको उनके पीछे चलेंगे, मरेंगे। ये नहीं चलेंगे बहानेबाजियां कि मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया है। गुरुजी ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनाए हैं, गुरुजी ने तो काल और दुर्गा बनाया है। सतलोक में काल गुरुजी ने बनाया था, उसके चक्कर में आके मर गए ना। मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया है, तो मैनेजमेंट जो मर्जी करेगा हम उसका साथ देंगे क्या? भगवान के दोषी बनेंगे? विदुर की भूमिका निभाओ, ये धर्म युद्ध है। ये आने वाले समय में तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी, ये वर्तमान में सेवा है, सच बताने की, हिम्मत करने की। ये परीक्षा हो रही है, विकेट मत गिराओ।
कुछ नहीं मिलेगा बाद में, रोगे सतलोक के लिए, तरसोगे, मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा जल्दी से। तुम कहां सतलोक जाने की बात कर रहे हो अगर ऐसे ही आंख बंद करके संत रामपाल जी के परिवार के चरणों में बैठे रहोगे तो।